अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स वायरल हो रही हैं पाकिस्तान नेवी की हंगोर क्लास सबमरीन की, जिसने पोर्ट कॉल दी है श्रीलंकन पोर्ट पर। और इस वक्त पाकिस्तान की सबमरीन के साथ पाकिस्तान की तुगरुल क्लास फ्रिगेट और जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेट भी मौजूद है। कोलंबो की पोर्ट पर पाकिस्तान नेवी की ये जो फ्रिगेट है ये डॉक हुई है। ये 1 से 2 दिन के लिए वहाँ स्टे करेगी। उसके बाद ये पाकिस्तान आ जाएगी और फाइनली इसे ऑफिशियली पाकिस्तान नेवी में इंडक्ट कर लिया जाएगा। या मैं यूं कहूं कि इंडक्ट तो इसे चाइना में ही बेसिकली कर लिया गया था, बट पाकिस्तान नेवी में एक्टिव सर्विस में ये फिर आ जाएगी। इसको लेकर एक इंडियन साइड पर कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की जा रही है। इंडिया ने बिहाइंड द कर्टन श्रीलंकन गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तानी सबमरीन को वो अपनी बंदरगाह पर डॉक ना होने दें और ना ही उन्हें यहाँ स्टे करने का मौका दिया जाए। बट श्रीलंका ने एक बोल्ड स्टेप लिया है और इंडिया की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें कि ये वही श्रीलंका है जो 2016 के ईरा में पाकिस्तान से लिमिटेड नंबर्स में GF-17 ब्लॉक 1 लेना चाहता था, लेकिन इंडिया के प्रेशर की वजह से उन्होंने नहीं लिए थे। आज वही श्रीलंका इंडिया की रिक्वेस्ट को ठुकरा रहा है, पाकिस्तान की सबमरीन को अपने मुल्क में ला रहा है, या आप कह लें कि पाकिस्तानी सबमरीन को वो रिसीव कर रहे हैं। पोर्ट कॉल दी है वहाँ प्रॉपर इस वक्त पाकिस्तानी सबमरीन की ये पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं। पोर्ट कॉल के दरमियान बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि आपकी जो सबमरीन या आपकी कोई भी शिप है उसका क्रू रिफ्रेश हो जाता है। इसके साथ साथ रिप्लेनिशमेंट का काम हो जाता है। फ्यूल वगैरह आपने अगर कैरी करना है, प्लस इस तरह की लॉजिस्टिक्स वगैरह के मामलात में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत है। और दूसरा पहलू ये भी होता है कि अक्सर औकात जब पोर्ट कॉल होती है तो उसके साथ साथ बायलैटरल एक्सरसाइजेज भी कंडक्ट की जाती हैं। और इससे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका मल्टीपल बायलैटरल नेवल एक्सरसाइजेज कंडक्ट भी कर चुके हैं। इंडिया यहाँ सिर्फ पाकिस्तान के मामले में ही पंगे नहीं लेता रहा। इससे पहले चाइना की मल्टीपल स्पाई शिप्स या जिन्हें आप रिसर्च वेसल्स कहते हैं वो श्रीलंका जब भी आती रही हैं तो इंडिया डिप्लोमेटिक प्रेशर श्रीलंका पर डालता रहा है कि भाई आपने चाइना की इन शिप्स को अपने मुल्क में डॉक नहीं होने देना, वरना जो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान बायलैटरल रिलेशंस हैं, बेसिकली इंडिया डेवलपमेंट फंड्स भी लिमिटेड हद तक प्रोवाइड करता है श्रीलंका को, तो इंडिया उसकी धमकी देता था कि हम वो बंद कर देंगे। और श्रीलंका ऑब्वियसली एक छोटा मुल्क है तो कहीं ना कहीं वो अंडर प्रेशर आते भी रहे हैं। बट अब सिचुएशन इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है कि श्रीलंका अब ना सिर्फ अब चाइना की रिसर्च वेसल्स खुलेआम आती हैं श्रीलंका में, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी हंगोर क्लास सबमरीन भी यहाँ आई है। और इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस भी इस वजह से किया जा रहा है बिकॉज एक तो हंगोर क्लास सबमरीन को पाकिस्तान एक स्टेल्थ सबमरीन के तौर पर प्रेजेंट करता है। आप इसे पाकिस्तान नेवी का J-35 कह सकते हैं बिकॉज इंडिया की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के मुकाबले में जो जितनी बड़ी तादाद में इंडिया के पास डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स हैं, पाकिस्तान अपनी लिमिटेड नंबर्स में मौजूद फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स के साथ उनका 1-on-1 मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान की जो सरफेस फ्लीट है या शिप्स हैं ये एक हद तक डेटरेंस ज़रूर हैं और इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये अपने रोल के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। बट जो पाकिस्तान की प्राइम डेटरेंस है और माजी में भी रही है वो पाकिस्तान की आबदोजें हैं या सबमरीन्स हैं। पाकिस्तान के पास करंटली खालिद क्लास सबमरीन है जिसे अगोस्टा 90B कहा जाता है। फिर उसके बाद हशमत क्लास की सबमरीन्स है जिन्हें अगोस्टा 70 सीरीज़ की सबमरीन्स कहा जाता है। और अभी पाकिस्तान 8 हंगोर क्लास सबमरीन्स भी ले रहा है। 8 में से 4 चाइना में बनेंगी, 4 पाकिस्तान में बनेंगी। और जो फर्स्ट हंगोर क्लास सबमरीन है इसको पाकिस्तान नेवी इंडक्ट कर चुकी है। हंगोर क्लास सबमरीन में काफ़ी मेजर अपग्रेड्स हैं, लेकिन इससे पहले जो खालिद क्लास सबमरीन है इनको भी पाकिस्तान मॉडिफाई कर चुका है या मिड लाइफ अपग्रेड इनकी हो चुकी है। इनमें AIP सिस्टम भी मौजूद है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम, जो कि तुर्की ने इसमें इंटीग्रेट किया है। बट अगर हंगोर क्लास सबमरीन की बात की जाए तो इसमें अगेन AIP सिस्टम होने के साथ साथ ये मॉडर्न वेपन्स को कैरी कर सकती हैं जो हमारी पिछली सबमरीन्स कैरी नहीं कर सकते। उसके साथ साथ इसकी टॉर्पीडो ट्यूब्स को स्पेशली डिजाइन किया गया है कि पाकिस्तान के मौजूदा बाबर क्लास क्रूज मिसाइल्स के पाकिस्तान के मौजूदा बाबर क्रूज मिसाइल्स और इवन फ्यूचर में अगर पाकिस्तान उसके इनहेंस्ड वेरिएंट बनाता है, यानी कि अभी जो सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है पाकिस्तान के पास बाबर, ये 450 से 500 किलोमीटर की रेंज रखता है क्योंकि न्यूक्लियर टिप्ड है और पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इंश्योर करता है। लेकिन अगर फ्यूचर में बाबर क्रूज मिसाइल का एक सबमरीन लॉन्च वेरिएंट बनाया जाता है लेकिन इनहेंस्ड रेंज के साथ, तो उसको कैरी करने के लिए भी ये सबमरीन्स ऑलरेडी मॉडिफाइड हैं। और प्लस जो चाइना के YJ-18 जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं ये उनको भी कैरी कर सकती है। सो हंगोर क्लास सबमरीन उस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही ज़्यादा अहम सिस्टम है पाकिस्तान नेवी के लिए, एक फोर्स मल्टीप्लायर भी आप इसे कह सकते हैं, जो ना सिर्फ जासूसी का काम कर सकता है बल्कि अपनी स्टेल्थ करैक्टरिस्टिक्स की वजह से इसका सोनार सिग्नेचर ऑलरेडी कम है। सोनार सिग्नेचर कम होने की वजह से
आपने इंडियन साइड पर यह भी देखा होगा कि इंडिया अपनी एंटी सबमरीन जो वेसल्स की फ्लीट है उसको भी बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि उन्हें भी ये चीज पता है कि पाकिस्तान की जो सबमरीन फ्लीट है वो सबसे बड़ा खतरा है इंडिया के लिए और इंडियन नेवी के लिए भी। यही वजह है कि बड़ा बज क्रिएट हुआ है कि पाकिस्तान की जो सबमरीन है ये चूंकि श्रीलंका में ठहरी है 1 से 2 दिन के लिए, तो इंडिया ने इस पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की है। बट जैसे मई 2025 में इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, ट्रंप के हाथों इन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और पूरी दुनिया में इन्हें शर्मसार होना पड़ा, वैसे ही श्रीलंका जैसे छोटे मुल्क ने भी इन्हें ठेंगा दिखाया है कि भाई हमारा मुल्क है, हम जिसके साथ जिस तरह के ताल्लुकात रखें वो हमारी मर्जी है। और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। वो श्रीलंका जिसने एक वक्त में पाकिस्तान की एक ऑफर को ठुकराया था, 2016-17 की बात है, आज वही श्रीलंका पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट कर रहा है और पाकिस्तान को इस चीज की जरूरत भी है। बिकॉज इवन पाकिस्तान की कई जो सिविलियन शिपमेंट्स हैं, ट्रेड शिपमेंट हैं, वो श्रीलंका जाती हैं वो शिप्स, उसके बाद वो आगे फार ईस्टर्न साइड पर इंडोनेशिया मलेशिया वाली साइड पर जाती हैं। तो श्रीलंका की पोर्ट्स और श्रीलंका की जो पोर्ट अथॉरिटीज हैं, श्रीलंकन गवर्नमेंट है, उसके साथ पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए। बिकॉज श्रीलंका आपकी और क्या मदद करेगा, बट ये जो कोऑपरेशन है इस तरह का छोटे छोटे मामलात में, ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है, ना सिर्फ आपकी सिविलियन डोमेन को बल्कि मिलिट्री डोमेन को भी, प्लस लॉजिस्टिक वाइज भी श्रीलंका की अहमियत पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा है। और यही वजह है कि इंडिया हमेशा से श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज को पाकिस्तान से कट डाउन करने की कोशिश करता रहा है, जिसमें अल्टीमेटली अब उन्हें नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।